बहुत लोग फिश टैंक रखना तो चाहते हैं पर उनको ये नहीं पता कि कैसे शुरुआत करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव हॉबी है। तो आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एज अ बिगिनर सस्ते में ही एक फिश टैंक को सेटअप कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक चीप विंडो ग्लास से बना हुआ एक फिश टैंक है। इसका डायमेंशन है 1.7 फीट लॉन्ग एंड 1 फीट बाई 1 फीट हाइट और डेप्थ में। ये टैंक के लिए मुझे टोटल 550 रुपीज़ लगा है। ग्लास खरीदने के लिए 400 एंड बनाने के लिए 150 लगा है। आप चाहे तो इसे खुद भी सिलिकॉन से बना सकते हैं। कोई कमज़ोर सा टेबल पे मत रखना क्योंकि ये फिश टैंक्स अपने साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। तो फिर अगर आप एक कमज़ोर से टेबल पे रखेंगे तो फिर वो टूट के गिर जाएगा। सो प्लीज़ डोंट डू इट। अब यहाँ पे मैंने अपना पुराना फिश टैंक से थोड़ा सबस्ट्रेट और ये ग्रेवल बैग ऐड कर दिया। इसमें ऑलरेडी कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो कि न्यू सेटअप के साइकिलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि साइकिलिंग करने के लिए 2-3 वीक करने का वक्त आपके पास नहीं है और आप एक खाली टैंक को भी घर पे नहीं रखेंगे, तो फिर मार्केट में पाउडर्ड बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी मिल जाते हैं और लिक्विड बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, सारे काम करते हैं। मेरा एक दोस्त मेरे लिए ये पहाड़ से एक पत्थर लाया था, मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मेरे पास पहले से ही ये छोटा ड्रिफ्टवुड का पीस था और मैंने इसे इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ये घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और मुझे ये रखने का जगह भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि इस एक्वेरियम पे क्यों ना ऐड करते। अगर मैं ये ड्रिफ्टवुड का पीस घर पे रखता तो फिर मेरे पापा सोचता कि ये बेकार सा कोई लकड़ी है और फेंक देते। और ये पत्थर इस ड्रिफ्टवुड को सपोर्ट करके रखेगा और गिरने नहीं देगा। और आप चाहे तो अभी के लिए ड्रिफ्टवुड ना भी ऐड कर सकते हैं, आप बाद में भी ड्रिफ्टवुड को ऐड कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में। ये सब डेकोरेशन का पार्ट है, डेकोरेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक टैंक बिल्ड करने के लिए। इस साइज़ के टैंक के लिए एक छोटा सा ड्रिफ्टवुड का पीस आपको 250 से लेके 300 में मिल जाएगा। अब मैंने नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सैंड ले लिया है, आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड डोंट इवन थिंक अबाउट कलर ग्रेवल्स। कंस्ट्रक्शन सैंड को साबुन यूज़ करे बिना नॉर्मल पानी से ही अच्छे से साफ़ कर लेना। मैंने इसे अच्छे से पानी से साफ़ करके रखा था, फिर मैंने इसको सुखा लिया क्योंकि गीला सैंड ऐड करने में दिक्कत होता है, लेकिन सूखा सैंड टैंक में ऐड करना बहुत इजी होता है। अब ऑलमोस्ट टैंक के अंदर का सेटअप तो डन है। आप चाहे तो और भी डेकोरेशन ऐड कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार, पर मैं आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ करने का एडवाइस कभी नहीं दूंगा। चाहे तो और भी पत्थर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो और भी वुड ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में मिलता है छोटे छोटे केव्स एंड छोटे छोटे घर जो मिलता है प्लास्टिक से या फिर फाइबर से बना हुआ रहता है, मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये ऐड करें। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए ड्रिफ्टवुड यूज़ करने वाले हैं तो फिर आपको ये जान लेना चाहिए कि एक नया ड्रिफ्टवुड यूज़ करने के बाद ये आपके टैंक के पानी में टैनिन लीच करता है, तो आपको 3 दिन के गैप में 30 to 50% वाटर चेंज करना पड़ेगा। और फर्स्ट वीक के बाद आप सेकेंड वीक से पूरे वीक में एक बार 50% वाटर चेंज करके अपने मेंटेनेंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब चलिए टैंक को पानी से भर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक को यूज़ किया ये सोच के कि नीचे का जो सैंड है वो हटेगा नहीं, पर ये प्लास्टिक खुद ही डूब गया। तो मैंने ऐसे ही जैसे तैसे पानी भर दिया क्योंकि है तो ये सिर्फ सैंड ही और पहले से ही ये सैंड धुला हुआ है, तो फिर कोई फिक्र का बात नहीं है। अगर मेरे सैंड में सबस्ट्रेट होते, एक्वासॉल होता, तो फिर मैं ऐसे इरेस्पॉन्सिबली पानी ऐड नहीं कर सकता था, फिर मेरा सारा सबस्ट्रेट इधर उधर हो जाता और पानी गंदा हो जाता। अब मैंने एक छोटा सा हैंग ऑन बैक फिल्टर ऐड कर दिया। ये मुझे 300 रुपये का मिला था और इसका ब्रांड का नाम तो मैं नहीं बता सकता, पर ये सबसे छोटा वाला 3 वाट का हैंग ऑन बैक फिल्टर है। बात करें लाइटिंग की तो मैंने यहाँ पे एक 3 वाट का जो नॉर्मल घर का लाइट बल्ब होता है, एलईडी लाइट बल्ब, वो यूज़ कर लिया है। मैंने बस इसका ऊपर का जो प्लास्टिक का लेयर होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो अलग कर दिया है। ये मुझे 60 रुपये का पड़ा। हम इस लेआउट पे कोई भी प्लांट्स अभी ऐड नहीं करेंगे, तो ज़्यादा लाइट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इससे बस टैंक पे एल्गी जल्दी होगा। तो अब जब टैंक पूरा सेट हो चुका है, चलिए फिशेस को ऐड कर लेते हैं। थंबनेल से तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि कौन सा फिश ऐड होने वाला है। ये है सरपे टेट्रा। जब मैंने ये फिशेस खरीदे थे तब ये
25 रुपीज़ ईच था। ये करीब 2 साल पहले का फिशेस है। मैं लास्ट 2 साल से ये फिशेस को रख रहा हूँ। ये मेरे प्लांटेड सेटअप पे था, पर अब मुझे लगता है कि ये फिशेस को और भी बड़ा टैंक देना चाहिए। तो फिर मैं ये फिशेस मेरे एक दोस्त को दे दूंगा, उसी के लिए मैं उस फिशेस को इस टैंक पे रख रहा हूँ। मेरे बाकी सारे जो फिशेस है वो तो सारे एक ओवेल एक्वास्केप टैंक पे है, और आपको पता ही होगा शायद कि एक्वास्केप किया हुआ टैंक में से छोटे छोटे फिशेस को कलेक्ट करना बहुत दिक्कतदार है और एक्वास्केप भी बिगड़ सकता है। तो फिर मेरे पास और कोई फिशेस नहीं था आपको दिखाने के लिए, और आपको तो ऐसे ही एक टैंक सेटअप करके खाली टैंक थोड़ी दिखा सकते हैं, इसलिए मेरे पास ये फिशेस था, मैंने आपको ये फिशेस दिखा दिया। पर एज ए बिगिनर अगर आपको अभी भी ये पता नहीं है कि आपको कौन से फिशेस से शुरुआत करना चाहिए आपका फिश कीपिंग जर्नी, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गप्पी, मॉली और इंडलर्स के जो स्पीसीज है, वेराइटीज़ है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। वो सारे फिशेस बहुत हार्डी फिश होते हैं और आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे, तो फिर आप आपके बजट के अनुसार अपना फिश चूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे सेटअप में मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ है। तो फिर मेरा टैंक प्राइस था 550, फिल्टर प्राइस था 300, लाइट प्राइस था 60, और सैंड तो मैंने ऐसे ही फ्री में ही मेरे घर के पीछे से कलेक्ट कर लिया था और धो लिया था। फिर वुड का बात करें तो आपको इस साइज़ के फिश टैंक के लिए छोटे साइज़ का 300 रुपीज़ में एक अच्छा ड्रिफ्टवुड मिल जाएगा। स्टोन का बात करते हैं तो फिर स्टोन तो कलेक्टेड स्टोन ही था। मुझे नहीं लगता कि आपको भी कहीं से स्टोन खरीदना पड़ेगा। आप लोग जो नॉर्मल स्टोन्स नज़दीकी लोकेशन में मिलता है, आप उसको भी कलेक्ट करके धो के अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और मेरे फिशेस के कॉस्ट था 200 रुपीज़। तो फिर यहाँ पे मेरा टोटल सेटअप का कॉस्ट हो गया 1210 रुपीज़। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑलमोस्ट 1500 पे ही आप एज ए बिगिनर एक अच्छा सस्टेनेबल एंड फंक्शनल एक एक्वेरियम सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मैंने यहाँ पे आपको एक बेसिक सा सेटअप दिखाया है जिसमें फिशेस अच्छे से रह सकेंगे, और इस सेटअप के बाद आप और भी नॉलेज गेन करते जाएंगे और आपको और भी फिश टैंक के बारे में पता चलेगा, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैंने अपना हॉबी खुद जब शुरू किया था कुछ ऐसे शुरू किया था, फिर मैंने प्लांटेड सेटअप बनाए और आज 3-4 साल बाद जाके एक्वास्केप्स बनाने का कोशिश करता हूँ। तो फिर आप भी ऐसे एक छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।